नमस्कार। आज हम करेंगे मेनोपॉज़ के 4 आसन। मंजरी आसन, सुप्त बद्धकोणासन, विपरीत करनी, तितली आसन। इन आसनों के अभ्यास से हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और शरीर के वज़न को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सावधानियाँ हमें ये रखनी होंगी कि हम इन आसनों को करते वक़्त ज़्यादा ज़ोर ना लगाएँ और सहजता के साथ करें। सबसे पहले हम कर रहे हैं मंजरी आसन। ये हमारे लोअर बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कमर को आराम देता है और श्वास भरते हुए यदि आप इसे करते हैं, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर खींचें और साँस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएँ। इस अभ्यास को आप 5 से 10 बारी कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करने से आप अपने शरीर और मेनोपॉज़ में होने वाले बदलावों को अपने शरीर के अंदर शरीर में संतुलित कर सकते हैं। मंजरी आसन यानी कि कॉ पोस्चर या कैट पोस्चर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कमर दर्द में बहुत आराम देता है, थाइज़ मसल्स को रिलैक्स मिलता है और लोअर बैक की हमारी पेल्विक मसल्स को भी इसमें आराम आता है। निरंतर इसका अभ्यास करें और मेनोपॉज़ के होने वाले बदलावों के अंदर आप राहत पा सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी हमारे मेनोपॉज़ के लिए हमें बहुत फ़ायदा देता है। मेनोपॉज़ में भुजंगासन जब हम करते हैं तो हमारी कमर का दर्द, कंधों का, हॉट फ्लैशेज़, ये मन को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है भुजंगासन। प्रतिदिन भुजंगासन का अभ्यास भी मेनोपॉज़ के लिए बहुत लाभकारी है। पीसीओडी की प्रॉब्लम भी जो होती है उसमें भी ये आसन लाभकारी हैं। आप निरंतर इसके भी 5 से 10 अभ्यास कर सकते हैं। जब आप इन अभ्यासों को करते हैं तब आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे-धीरे बैलेंस हो रहा है। पेट में बढ़ने वाली चर्बी इस भुजंग आसन से कम होती है, क्योंकि मेनोपॉज़ के समय हमारा पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पेट की बढ़ती हुई चर्बी को कंट्रोल करता है, तो इसका अभ्यास भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। मेनोपॉज़ के अंदर भुजंगासन, मंजरी आसन, सुप्त बद्धकोण आसन, विपरीत करनी, ये बहुत फ़ायदा देते हैं। हम इन आसनों से अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं और महिलाओं के लिए जब ये आसन मेनोपॉज़ की स्थिति आरंभ होती है 35 और 40, पहले 40 साल या 45 साल में शुरू होती थी, परंतु अब हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से 35 में ही अक्सर नई जनरेशन में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप इस तरह से निरंतर इनका अभ्यास करें और मेनोपॉज़ की परिस्थिति को अपने शरीर पर संतुलित करके आप वज़न को रोक सकते हैं। अब हम करेंगे सुप्त बद्धकोण आसन। इसके अंदर आप सीधे कमर के पीठ के बल लेटेंगे और दोनों पैरों के तलों को आपस में मिला लेंगे और थोड़ी देर अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखिए आपके पूरे यूट्रस पर, लोअर टमी पर पूरा दबाव आता है, थाई मसल्स पर आता है। इससे आपकी थाइज़ में जो स्ट्रेन आता है, दर्द आती है या टांगों में भी एक भारीपन आता है, थाइज़ का भी वज़न बढ़ जाता है, ये उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। धीरे-धीरे आप इसको रोक-रोक के करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ समय रुकने की। यदि नहीं रुक सकता तो जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, आप उसी तरह से करेंगे। अब हम करेंगे विपरीत करनी आसन। इसके अंदर ये शरीर को बहुत आराम देता है और मन को रिलैक्स करता है। आप दोनों पैरों को दीवार के सहारे पर लगाकर थोड़ी देर लेट जाएँगे और आप देखेंगे कि इससे आपको कितनी राहत मिल रही है। मन शांत होगा, हॉट फ्लैशेज़ जो आते हैं, उसको कम करेगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरी बॉडी के अंदर प्रॉपर होगा। यदि आप इन अभ्यासों को प्रतिदिन करते हैं, तब आप देखेंगे आप में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं। इसको भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार और कोशिश करें बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। दीवार का सहारा लेकर करेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब हम करेंगे तितली आसन। बटरफ्लाई करने से आपका थाई एरिया बहुत सुडौल रहता है, क्योंकि सारा वज़न हमारे शरीर के निचले हिस्सों में
बढ़ना शुरू होता है। तो इसमें भी आप ध्यान रखें कि तितली आसन करते वक्त अपने पैरों को अच्छे से हिलाएं। और तितली आसन में आरंभ में आप 25 से 30 या इसकी गिनती 100 तक भी लेकर जा सकते हैं। प्रतिदिन ये अभ्यास हमारे शरीर को बहुत बैलेंस रखते हैं, वज़न शरीर का जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करते हैं, और मेनोपॉज़ में जो मूड बार बार स्विंग होना, चिड़चिड़ापन आना, तो ये उसको बहुत कंट्रोल करते हैं सभी आसन। तो प्रतिदिन आप अपने लिए 5 से 10 मिनट के अंदर इस अभ्यास को करके आप अपने मेनोपॉज़ में होने वाली सभी परेशानियों को थोड़ा-सा संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा-सा रिलैक्स करें और फिर धीरे-धीरे आप ब्रीदिंग करें, और ब्रीदिंग करने के बाद गहरी लंबी सांसें लें। ये गहरी लंबी सांसें तनाव को कम करती हैं और हमें शरीर को संतुलित करती हैं। मन संतुलित रहता है, शांत रहता है, चिड़चिड़ापन कम होता है। बहुत सारे हमारे थॉट्स बढ़ जाते हैं, नेगेटिविटी भी बढ़ती है उस समय पर। तो ये ब्रीदिंग, श्वास पर श्वास करना आपके शरीर को बैलेंस रखता है, तो इसे ज़रूर करें। और उसके बाद आप भ्रामरी करें। भ्रामरी करने से मन के अंदर जो ब्रेन का सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। ब्रेन के अंदर जब आप की ध्वनि करते हैं तब आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, और यही बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तनाव बढ़ जाना, नींद ना आना, गुस्सा अधिक आना और बात बात पे रोने जैसा, कई स्त्रियों को रोने जैसा भी मन करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम यदि आप नियमित करते हैं रात को सोने से पहले और सुबह उठते हुए, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाले आसन हैं। प्रतिदिन आप इनका 5 से 10 मिनट अभ्यास करें। सभी आसनों को आप 5 बार या 7 बार या आप 15 बार धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह से इनका अभ्यास करें। ये आपको मेनोपॉज़ में बहुत सहायक आसन है, और इनको करने से आप देखेंगे कि आपका तनाव सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। शरीर का बढ़ता हुआ वज़न कंट्रोल में आना शुरू होगा। शरीर का पेट में जो मोटापा आता है, जो आपकी थाइज़ में और हिप्स में जो भारीपन आता है, ये उन सबको कम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के बाद थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करें। अगली वीडियो में मैं पीसीओडी के ऊपर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।